हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर ले फटाफट नाम की प्लेलिस्ट है हमारी, जिसपे हम रीजनिंग के, क्वांट के और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है, और ये हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं स्पीड में। तो फॉर्मेट आपको पता ही है कि पहले हम फटाफट करेंगे, फिर जो लगेगा कि हाँ इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए वो हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वांट के पहले 5 क्वेश्चन से। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबको पता है कि ऊपर जो कहानी है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर जाओ क्योंकि सबको पता है क्या है ये। ठीक है, देखो ये क्या है, 1324 4 से डिवाइड करना है तो 4 3 12 1 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, तो इसको बनाओ 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5 6 30 5 6 30 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या हो गया 6600। ठीक है, जो भी ऑप्शन इसके पास में होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 18 इंटू 15, देखो 8 5 से कितना होता है 40। ठीक, और 18 4 22 22 5 27 270 प्लस 36 और ढाई कर लो इसको 36 इंटू 22.5 कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी के पास है। अब देखो कितना आएगा, अगर ये 25 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/4, यही आएगा ना। अब 4 9 जा तो कितना आएगा 90, 90 और 270 आप लोग 360। ठीक है, चलो अगला 9 इंटू, देखो ये 9 इंटू 18 है, 9 इंटू 18 कितना होता है आप कहोगे 9 इंटू 2 कितना होता है 18 ही होता है ना, तो 9 9 81, 81 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 2 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स। ठीक है, सब में कॉमन है कुछ, आपको अगर 2 कॉमन दिख रहा है 2 2 2, यहाँ के 9। अगर सपोज ये भी 81 होता तो ये कितना था, ये भी 9 ये भी 9, तो कितना था 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 18। ठीक है, चलो आगे ये कितना है 215, तो उसको लिख लो 216 प्लस 36 इंटू 6, 6 से 6 216 ही तो होता है ना, 36 इंटू 6 6 क्यूब इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4, तो कितना आ गया 16 दूनी 32 2 2 4 इंटू 4 कितना का 4 2 8 4 3 12 4 4 16 और एक 17 1728। चलो 12 इंटू 15 15 दूनी 30 15 एक 3 18 माइनस 320 अपॉन 10, तो 0 0 गया। अब देखो 18 में से 32 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 148 इसका आंसर हो गया। चलो तो मेरे ख्याल, चलो अब इंग्लिश से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज रिटन या गिवन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट मे कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन द एरर एंड मार्क इट एज द आंसर, इग्नोर एरर पंक्चुएशन इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, मार्क ऑप्शन ई दैट इज नो एरर, नोट द वर्ड इन द बोल्ड आर ग्रामेटिकली एंड। ठीक है, देखो क्या बोलता है, मच चिल्ड्रन, देखो इतना ही पढ़ लेना, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों सबको पता है मच और मैनी दो होते हैं। ये किसको करता है करेक्ट, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है अनकाउंटेबल नाउन को और ये काउंटेबल को। अब बताओ बच्चों को गिना सकता है कि नहीं, गिना जा सकता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मच की जगह क्या आना चाहिए मैनी आना चाहिए, तो इसमें गलती कहाँ है यही है। ठीक है, मैनी। चलो अगला, और आपको पता है ना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वदनम, और साथ में एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसका क्या है यूज़र नेम हैव टू क्रैक। ठीक है, जिससे मर्जी आप उससे ज्वाइन कर लेना, या तो इससे कर लो या कॉन्सेप्ट वदनम से कर लो। ठीक है, चलो जेलीफिश आर ऑल्सो हार्वेस्टेड फॉर देयर कॉलेजन। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इससे ज़्यादा आगे जरूरत नहीं है कि विच कैन बी मतलब यूज आता है यहाँ पे। ठीक है, यूज्ड। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें क्या दिखा, देखो कैन और बी दिख गया, बी। अब बी दिखते आपको एक बात आपका हिंट करा होगा कि क्या ये पैसिव वॉइस है, पैसिव एक्टिव वॉइस वाला। ठीक है, पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या है, इसमें यूज की क्या आनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर है यूज्ड। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड। ओके, कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन, हर्बल रेमेडीज along with the prayers and other religious rituals were, देखो यूज इन द ट्रीटमेंट बाय द monks and the nuns of the monasteries। अब बताओ विच वर यूज आएगा कि यूज आएगा, इसका आंसर भी यूज्ड ही है। ठीक है, यूज्ड, विच वर यूज्ड, क्योंकि इसका रीजन भी वही है तो पिछले का था, क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव, एक वीडियो बनाऊंगा इसकी भी पैसिव वॉइस वाली भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए था विच वर यूज्ड। चलो नेक्स्ट, जिंक अ ट्रेस एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस सेल मेटाबॉलिज्म थ्रू अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स। ठीक है, अपीयर्स टू प्ले एन इंटीग्रल रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ऑकुलर फंक्शन। देखो उसने बोला है कि जो बोल्ड है वो सही है। अब देखो अगर इसमें आपको एक बारी में पढ़ने समझ में नहीं आया तो एक एक काम करो कि वर्ड बाय वर्ड चलो। जिंक अ ट्रेस एलिमेंट, आ किसके लिए जो है जिंक के लिए, डेट इन्फ्लुएंस कौन जिंक, सेल मेट। तो जब आपकी यहाँ पे नजर पड़ी थी ए पे तो आपको ध्यान आया होगा कि मैंने बोला था जिंक है सिंगुलरस नहीं है, तो इसने इन्फ्लुएंस से आना चाहिए था ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी ये सब उसमें लगाते हैं ना सिंगुलर में। ठीक है, और जहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें ई जो होता है वो सिंगुलर में लगता है और आई जो लगता है वो प्लूरल में लगता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, देयर हैज़ बीन नो एग्रीमेंट
अबाउट द रीइंबर्समेंट ऑफ द हॉस्पिटल चार्जेस फॉर द पेशेंट्स हु क्रॉस द बॉर्डर फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। हु क्रॉस की क्रॉस्ड, अगर आप क्रॉस्ड बोलेंगे तो मतलब ये है कि जो पहले आ चुके हैं बस उन्हीं की बात हो रही है, बट ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल गायब हो जाएगा तो पेशेंट्स तो हमेशा आते रहेंगे। तो मतलब क्या है कि क्रॉस तो नहीं होगा, ठीक। पहला जो दिमाग में आता है वो यही आता। अब देखो पूरा चेक करेंगे। देयर हैज़ बीन नो एग्रीमेंट, ठीक है। अबाउट, देखो देयर है तो हैज़ आ गया। अबाउट द रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल चार्जेस फॉर पेशेंट्स, ठीक है। किसके बारे में, कोई एग्रीमेंट किसके बारे में नहीं है, हॉस्पिटल चार्जेस फॉर द पेशेंट्स हु क्रॉस इज द बॉर्डर फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नो एरर। चलो अगला। अब देखो अपना रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश खत्म हो गया। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक की ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो ले चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाई हैं। बाकी आपको पता चली जाएगा इस वीडियो में कि कैसे एक ऑब्जर्वेशन होती है। डायरेक्शन, स्टडी द फ्लोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर सिंबल्स एंड लेटर्स केयरफुली, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये अरेंजमेंट है, ठीक है। इन द गिवन, ठीक है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। देखो उसने क्या बोला, एक लेटर की बात कर रहा है जिससे पहले सिंबल हो और जिसके बाद में नंबर्स हो, ठीक है। अब तीनों में सबसे आसान देखने में क्या है, सिंबल्स हैं। तो हमको कैसे ढूंढना है, सिंबल लेटर नंबर। देखो सिंबल लेटर नंबर का सीक्वेंस में ढूंढो आप। देखो सिंबल लेटर नहीं है, अब देखो सिंबल ये है लेटर नहीं है, सिंबल ये है लेटर है नंबर भी है, तो एक तो ये हो गया। सिंबल है लेटर नहीं है, तो मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, 1, ठीक है। चलो अगला। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल इन द गिवन अरेंजमेंट। नंबर और क्या बोला, सिंबल, ठीक है, सिंबल, ठीक। अब देखो पहले सिंबल देखेंगे फिर नंबर देखेंगे। अब देखो सिंबल ये है बट नंबर नहीं है, सिंबल ये है बट नंबर नहीं है, सिंबल है नंबर है एक, सिंबल है बट नंबर नहीं है, सिंबल है और नंबर भी है, तो मतलब क्या है इसका ऑप्शन, आंसर 2, ठीक है। अब अगला। स्टडी द फ्लोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, ये छोड़ो। इफ ऑल द, ये छोड़ो। देखो इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो लेफ्ट, सिक्स्थ के लेफ्ट हैंड से 5वां पूछा है, मतलब 11वां पूछा है, ठीक है। कहाँ से, लेफ्ट हैंड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11वां ये है क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर है क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन अरेंजमेंट व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन यू एंड एम। देखो यू और एम के बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है। देखो यू कहाँ है, आपके का यू ये है और एम कहाँ है, एम ये है। सम कर लो, 10 और 5 15, 15 6 21, तो इसका आंसर कितना हो गया, 21, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखो इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन 9 एंड सी इन द गिवन अरेंजमेंट। 9 और सी के बीच में कितने सिंबल्स हैं ये पूछा है। 9 ये है और सी ये है, ठीक है। सिंबल्स कितने हो गए, 1 2, बस 2 ही हैं, तो इसका आंसर क्या है, 2, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द वो था अपना टॉपिक का, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हैव टू क्रैक डिस्कशन चैनल फॉरम पे, ठीक है। आपका मन हो तो ज्वाइन कर लेना, और हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप वाले डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।